मेघा, मैंने तुम्हें काम दिया था कि लास्ट मंथ जो जो डिस्चार्ज हो गए हैं पेशेंट हमारे हॉस्पिटल से, तुमने उनको फ़ोन करके पूछ लिया ना, कोई और दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मैंने सबसे पूछ लिया था, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। और कैसे चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? मेरी प्रैक्टिस तो सर बहुत अच्छी चल रही है। अब सर मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? हाँ, बैठ सकते हो। ओके। एक बात बताओ, मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर में आ ही रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें जो घर आना पड़ेगा तुम्हें? सर वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके घर आना पड़ गया, और आपको तो पता ही है ना कि काम जितना स्लो करोगे उतना प्रेशर बढ़ता है। तो मैंने सोचा, कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि उनकी फाइल दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके घर ही आ जाऊँ। गुड, अच्छा किया तुमने। ऐसे ही लगन से काम करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे। और वैसे भी सर, मेरा घर आपके घर से ज़्यादा दूर थोड़ी ना है जो मुझे आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ही क्लिनिक चली जाऊँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चल पड़ना। सर वैसे ना मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। सर मैं 3 महीने से प्रैक्टिस पीरियड पे चल रही हूँ और मेरी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे परमानेंट ज्वाइन करवा दो। हो जाएगा, थोड़ा वेट करो, अभी बहुत सारे हैं ऐसे जो ट्रेनी हैं, उनको भी करना है मुझे परमानेंट, टेंशन मत लो। सर लेकिन आपके साथ तो मैं 24 घंटे रहती हूँ ना, और आपको भी पता है कि मैं कितने अच्छे से वर्क करती हूँ, तो आपको तो मुझे हेड नर्स बना देना चाहिए अभी तक। देखो, हेड नर्स बनने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और अभी तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है नहीं, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आई नो सर कि पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन देखो ना मेरी तरफ कि मैं कितने अच्छे से अपना काम करती हूँ, और वैसे भी आज तक आपको कोई भी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। देखो, तुमने मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन तुमसे पहले से जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फर्स्ट राइट उनका बनता है कि उनको मैं थोड़ा प्रमोट करूँ। अभी तुम्हें थोड़ा सा और वेट करना होगा। आई नो सर कि मुझे वेट करना होगा, लेकिन मुझसे ना वेट नहीं होता। और वैसे भी एक बार देखिए तो मेरी तरफ कि मैं कितनी हॉट हूँ और कितनी सेक्सी हूँ, आपका ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है, और मैं ऐसे कपड़े आपके लिए तो पहन कर आती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे ऊपर चॉइस है, जरूरी तुम ये कपड़े पहनो, तुम फुल कपड़े भी पहन सकते हो, कौन मना कर रहा तुम? सर अगर मैं फुल कपड़े पहन कर आऊंगी तो आपका ध्यान मेरे ऊपर कैसे आएगा, मेरी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गए आप? मैं तुम्हारी तरफ क्यों अट्रैक्ट होऊंगा भाई? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना है, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ सर कि आप डॉक्टर हो, और डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो नर्स को ही होती है ना। आप समझ रहे हो ना कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। और वैसे भी आप देखो ना, जो हमारे क्लिनिक की हेड नर्स है उसकी शक्ल कैसी है, बहुत अजीब सी दिखती है, और मुझे देखो मैं कितनी सेक्सी हूँ, कितनी हॉट हूँ। हेड नर्स बनने के बाद और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगूंगी। देखो, जो हमारी हेड नर्स है ना, बहुत टैलेंटेड है, और तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी। छोटे कपड़े पहनने से आपको प्रमोशन नहीं मिल जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कुछ काम सीखने होंगे, टैलेंट बढ़ाना होगा। सर वही तो काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सर बस एक बात, मुझे हेड नर्स बना दो, फिर उसके बाद जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपसे शादी भी कर लूँगी। मुझे लगता है गेट पे कोई है। अरे सर मेरी बात सर। शिट यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। हेड नर्स बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मेरा काम नहीं चलने वाला। 3 महीने से काम कर रही हूँ और इसको अभी तक मेरा कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखाई देता। अरे यार, जिंदगी का हो क्या गया है? 3 महीने से अच्छी खासी थी, अब पता नहीं क्या हो गया। कह रही मुझे हेड नर्स बनना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं आपसे शादी कर लूँगी, जबकि अच्छे से जानती थी मैं मैरिड हूँ। ये बात अलग है, वाइफ मायके गई हुई है, कम आती है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी पूरी हॉस्पिटल में स्टाफ के आगे? मुझे इसको ना पहले तो बातों बातों में टरकाना पड़ेगा, और अगर नहीं मानी ना ये बात मेरी, तो मुझे इसको बहुत स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा, ये गलत है। मैं डॉक्टर हूँ, तुम एक नर्स हो, हमारी प्रायोरिटी है पेशेंट्स का ध्यान देना। क्या करूँगा यार, मुझे उसके सामने जाते हुए मुझे खुद गिल्टी फील हो रही है, तो पता नहीं कैसी बातें की जा रही है, पर जाना तो पड़ेगा। देखता हूँ क्या बोलती है। मुझे पता था कि ना अपना टाइम पास करने के लिए बाहर गए, डोरबेल की बात कर रहे हैं और डोरबेल तो बजी ही नहीं। मुझे वैसे भी पता ही है, इनकी बीवी तो इनके पास रहती ही नहीं है, वो 24 घंटे अपने मायके में पड़ी रहती है, और यही मेरे पास अच्छा टाइम है हेड नर्स बनने का। एक बार तू आ तो जा, फिर देख तेरे को अपने जाल में कैसे फंसाते हो। हेड नर्स तो मैं बन के ही रहूंगी। 3 महीने लगा दिए, अब ये साल मुझे अपना बर्बाद नहीं करना। मेरा थोड़ी देर में हॉस्पिटल में निकलते हैं, ठीक है? सर ऑफिस के लिए भी निकल जाएंगे, ऑफिस में जाके करना ही क्या है, काम ही तो करना है। और जो मैं आपको बोल रही हूँ एक बार वो भी तो सुनो। देखो मेघा, तुम्हें है ना अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, फालतू की बातों पे नहीं। सर मैं अपने करियर पे ही तो फोकस कर रही हूँ, पर आप मुझे मेरे करियर पे फोकस करने नहीं दे रहे हो। आप हो कि बस मुझे इग्नोर करते रहते हो। देखो ना एक बार मेरी तरफ। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से देख चुका हूँ,
तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मॉडर्न ख्यालों की हो, अच्छी लगती हो छोटे कपड़ों में हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं मैरिड हूँ, मैं कहीं और देख भी नहीं सकता। ओहो सर, आप इस बात की टेंशन तो नहीं कर रहे कि कहीं मैं आपकी बीवी को बता दूंगी? तो सर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये दिमाग से अपना ख्याल निकाल दो कि कुछ भी ऐसा वैसा मैं करूंगी कि आपकी बीवी को पता भी लगने दूंगी। देखो, बीवी को नहीं भी पता लगेगा, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। समझो, तुम मेरे हॉस्पिटल की नर्स हो तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो वही जिम्मेदारियां तो निभाने के लिए मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। प्लीज एक बार मेरी बात मान के तो देखो, मुझे हेड नर्स बना दो। जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अच्छा, मतलब कि अपनी प्रमोशन के लिए, मतलब हेड नर्स बनने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? कुछ भी। सोच लो। सोचना क्या है सर? ये बात कहीं बाहर तो नहीं जाएगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें इतना समझाया, तुम समझोगे नहीं, तो तुम्हारी बात नहीं मान लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। वैसे मैंने कभी आज तक तुम्हें गौर से देखा नहीं, क्या तुम एक बार खड़े होगे मेरे लिए? मैं तुम्हें गौर से देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बताओ सर, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम है पेशेंट्स का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा सीनियर डॉक्टर, और तुम आगे बढ़ने के लिए अपने डॉक्टर को सीड्यूस कर रही हो। अरे मैंने तुम्हें इसलिए हॉस्पिटल रखा था, मुझे लगा तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें नॉलेज मिलेगी, धीरे 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 करके तुम तरक्की हासिल करोगी। लेकिन ये क्या, तुम तो आगे बढ़ने के लिए अपने डॉक्टर को सीड्यूस कर रहे हो। जो हमारे हॉस्पिटल की हेड नर्स है, उन्होंने सब कुछ नहीं किया था, वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ी थी, और तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहने क्या दिखाना चाहती हो? सॉरी सर, मुझे लगा था कि मुझे हेड नर्स बनना है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं करूँगी। मैं बहक गई थी। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। देखो मेघा, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं। मेरे हॉस्पिटल में कितनी सारी ऐसी नर्स हैं जो भी ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे तरीके से समझाएं। लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर भरा पड़ा है। देखो खुद को, अच्छे घर की लड़की हो, बस एक डॉक्टर को सीड्यूस करने के लिए, प्रमोशन के लिए ऐसे कपड़े पहन के आने की जरूरत नहीं थी। तुम नॉर्मल कपड़ों में भी नर्स ही रहोगी। ऐसा नहीं कि तुम हॉट बन के दिखाओगी तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा या टैलेंट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेघा, आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन देनी पड़ेगी वर्क के लिए, और शॉर्टकट से अगर आप सक्सेस हासिल कर भी लोगे ना तो बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम इस चीज़ को समझ गए होगे, आगे से ऐसा नहीं करोगे। नहीं नहीं सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, मैं अभी ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकलवाता हूँ, तुम बैठो, 5 मिनट में नीचे आ जाना। हे भगवान, ये सब मैं क्या करने जा रही थी? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। एक हेड नर्स बनने के लिए अपने ही सर को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और उनके माइंड में मेरी इमेज कैसी बन गई होगी, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अगर ये बात उन्होंने किसी को भी बता दी तो पूरे क्लिनिक के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। अब क्या करूँ?